काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है? Red flag would be a character who's cheating on you 24/7. That's definitely a red flag. I would say leave the man. चाहे बच्चे बड़े हो जाए? हाँ. काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है? क्योंकि ट्रायल में ये हाईलाइटेड इसलिए पूछ रहा हूं मैं. Green flag, red flag. I think red flag would be a character who's cheating on you 24/7 and is being clicked and getting video blackmailed because of it, because of his videos, maybe because of his sexual videos. That's definitely a red flag. I would say leave the man. चाहे बच्चे बड़े हो जाए? हाँ. चाहे बच्चे बड़े हो जाए? हाँ. बहुत सारी महिलाएं इंडिया में फंसी पड़ी हैं ऐसी. उन्हें लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों क्या होगा? No, I think जैसे मैंने कहा है, I think औरतों को काफी कुछ चीजें समझ में, जैसे कि डिसीजन जो है औरतों को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. There are financial difficulties. Most of it is a financial difficulty. Some of it is societal. Some of it is personal also. Sometimes you're in an abusive marriage. And, how do you get out of that? That's also a different story altogether. To, pick up the courage and do something that is completely life-changing. So there are lots of reasons why people stay where they are. And, but I would say that if you can find the courage, go ahead and do it. आपने बहुत सारी कल्ट फिल्में की, मतलब बहुत सारी फिल्में जो मेरी बहुत फेवरेट है, जैसे फना, बहुत उसके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते, बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है. और बहुत सारी फिल्में. ट्रायल 1 के बाद अलग सा क्या अप्रिसिएशन था? बिकॉज आई थिंक आपको सब मिल चुका था. सारी तारीफें पहले मिल चुकी हैं. ऐसा नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो. कंटिन्यू. So, क्या ट्रायल में स्पेशल था फर्स्ट के बाद जो अभी सेकेंड आपने फिर दोबारा की? नहीं, ट्रायल एक कहानी है. आई थिंक आई डोंट नो वेदर यू सीन इट्स ऑन द गुड वाइफ. तो वो जो है वो मतलब कितनी सीजंस है? 26-27 सीजंस आई थिंक. सो इट्स अ लॉट ऑफ सीजंस और एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इट्स अ फैब्युलस स्टोरी. बहुत ही दिलचस्प कहानी है. और आई एम अ बिग फैन ऑफ द ओरिजिनल. तो मुझे पता है कि किरदार क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है. तो आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड टू डू इट. ऑफकोर्स हमने पूरी तरह से अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सोसाइटी एट्सेट्रा. और केसेस वेसेस मतलब पूरी तरह से अलग हैं. बट इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर. इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर. और नयनिका के बारे में द थिंग दैट आई लव अबाउट हर, उसके बारे में इज दैट शी इज नॉट ब्लैक और वाइट. उसने अपने आप को ग्रे भी नहीं रखा है. She just says that I am doing what is right for me. मैं वही कर रही हूँ जो मेरे लिए सही है. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए सही. जो मेरी जिंदगी में है, जो मायने रखता है, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं उसको सोच के अपने जो डिसीजंस लूंगी वैसे ही लूंगी. और आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट द जजमेंट इज from anybody else. So she's a wonderfully human character and I love that about her. तो अभी काजोल क्या देख के फिल्म साइन करती है? स्क्रिप्ट देख के, पैसा देख के, या शूट कहाँ पर कर रहे हो? तीनों. बिकॉज जब इंसान को सब मिल जाता है तो क्या देख के फिल्म साइन करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे मैं नहीं कहूंगी. I said I think God has been kind to me, but I've probably been the laziest actor in the film industry because मैंने सबसे कम फिल्में की हैं. हाँ, बट जितनी की हैं वो सारी कल्ट फिल्में की हैं. That's a good thing, but I've genuinely worked. I think the least सबसे कम फिल्म मैंने की है. तो I think that I wouldn't say that I have done everything. मैंने सब कुछ तो नहीं किया है. बहुत सारा कुछ रह गया है मेरे. बाकियों ने जितनी की उनकी इतनी हिट नहीं है. आपने जितनी की उसमें हिट ज्यादा हो गई है. So अभी आप क्या देख के साइन करते हो? I still go after my script. And I think the script has to work for me. The script has to work for me. My character has to work for me. It has to be somebody that I identify with. ऐसा किरदार होना चाहिए जिससे मैं भी कुछ कह सकूं, जिसे मैं निभा सकूं अच्छी तरह से. That I can do justice to. And that's something that you don't always get. A good script with a good character and a good director, it's gold. पैसा, लोकेशन, एक्टर उतना मायने नहीं है. पैसा डेफिनेटली, बट लेकिन लोकेशन इज, अभी ना लोकेशन, आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट आई वेंट आल्सो अब्रॉड टू शूट अ फिल्म ऑनेस्टली. ओके. शाहरुख की हम बात करते हैं, डीडीएलजे की बात करते हैं, कुछ होता की बात करते हैं, कभी खुशी कभी गम, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट. काजोल शाहरुख में क्या स्पेशल है?
I don't know, आप मेरे को बताओ. ये आप मतलब आप अभी आपस में बात करते होगे ना, आप दोनों साथ में आते हो हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते कि आप मैं what do you think about us, what's special about us, हम कभी बट ऐसे कुछ नहीं तो बात एनालाइज किया होगा ना, बिकॉज आप दोनों लास्ट टाइम दिलवाले जब मैंने देखी थी, दिलवाले हो उससे पहले भी कभी खुशी कभी गम, या जितनी फिल्में आप साथ में आओ, देयर सम मैजिक. करते. I think पीपल टॉक अबाउट राज कपूर नरगिस एंड देन दे टॉक अबाउट काजोल शाहरुख खान. that's very sweet, but I don't think we can compare to them. I think that was truly magical. I think Shahrukh and me were very lucky at first कि हमारी 2 पिक्चरें चल गई एक साथ. और I think कि जब when I did Bazigar with him उस वक्त I think he had just got married, and it was a question of, I think it was his third film as well. I think at that point he had not done उन्होंने की थी बट वो एक तो रिलीज नहीं हुई थी उनकी. हाँ, so I think kind of like, but in the sense that it's like now, like, and we did films every 2-3 years. तो हम हर 2-3 सालों में पिक्चर कर रहे थे, and we were good friends. And somewhere down the line, I think that there is when you know somebody for that long, जब आप किसी को इतने साल जानते हो, तो एक ease हो जाती है. There is an ease in the body language, in the comfort level, in the fact that there is a certain trust that you have in the person opposite you, and I really trust him for that, because I think कितनी जब आप किसी के साथ काम करते हो on a film, 100 times over I think Shahrukh has come and saved me. Literally हर shot में मैं कहूँगी कि पेट दिख रहा है, हाथ रख. Yeah, you know, your hair is not working, do this, just do your hair properly for this shot. Things like that, you know, just so it's there, it's this mutual more trust. good friends. Yeah, we are. उस वजह से. And like I said, the camera is an amazing thing, because it's able to capture a vibe. A camera is able to capture कि vibe क्या है, what is the mood of the room. A camera is able to capture that. So I think that's what comes across, and I think that's what people think is like, oh my God, you know, like it looks fabulous. And of course it helps that we have had God knows how many hit films before that. और इसी शाहरुख खान को अपने पहली फिल्म में खड़ूस कहा था, जब पहली बार मिले थे दिन में. लेकिन उसके बाद हमने जैसे बात करना शुरू किया तो अभी तक बंद नहीं किया है, तो then we are okay now. Okay, so you have done Fana with Aamir Khan. मेरी एक और फेवरेट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या with सलमान खान. Yes. I love that film. And so many films with शाहरुख खान. Right. क्या फर्क होता है तीनों खान्स में जब आप साथ में काम करते हो? काजल तो हर जगह एक जैसी है. Not really. फना में पूरी तरह से अलग थी, प्यार किया तो डरना में फना was different. But चलो इश्क थी. Yeah, absolutely. I think एक चीज जरूर है कि I think तीनों खान जो है वो ही अलग चीज, अब वही अलग है एक दूसरे से. बहुत बहुत अलग किरदार हैं, बहुत अलग इंसान हैं, बहुत अलग फिल्मोग्राफी रही है तीनों की. तो आई थिंक तीनों बहुत ही अलग हैं. वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस होता है तीनों के साथ? I think they're all great actors, all three of them. That we all ना थोड़ा इनसाइडर हम पूछ रहे हैं कि तीनों में डिफरेंट क्या होता है? There's not that much difference. It's great fun to work with them. मेरा जो relation है तीनों के साथ equal है. We've had like great times working together. We've all laughed on set and you know, chilled on set and had a great time with all of them. Nothing to ऐसा कुछ. चलो मैं कोई अच्छा पॉजिटिव सवाल पूछता हूँ. तीनों खान से एक चीज क्या सीखी आपने? एक तो तीनों खान को आपने पता है एक लंपसम कर दिया है. Let's start with Shahrukh. Shahrukh. Okay. Always give 120-300% to your work. Nice. Aamir Khan? Aamir Khan, sometimes 32 takes are better than one. Salman Khan, what can I say? Salman, what have I learned from Salman? Salman, I would say, is the master of one-liners. Really. He really masters one-liners. No two ways about it. And that's one lesson that you have to like be with him to learn. He really is fabulous at one-liners. I wish I was as good as him. जब आपने ओ जाने जाना देखा था, जी, आपने घर पे दिखाना देखी सीटी मारी थी? अभी भी सलमान को सारे बंदे फॉलो करते थे. No, absolutely. I think he was one of the most good-looking actors at that time, and still is. I would say, not was, but still is one of the most good-looking actors that we have.
And I think he'll be the first to tell you that one of his fortes is to take off his shirt. So but that is not a lesson that I have learned, unfortunately. That we can't imagine. We can't talk about that.